हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम लालन प्रसाद। इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स के क्या प्रकार हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोलिनोमियल के जो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, वो हमने टर्म्स के आधार पर, यानी कि टर्म्स के संख्या के आधार पर, यानी कि पदों की संख्या के आधार पर हमने पोलिनोमियल को, उसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री के आधार पर। तो डिग्री क्या है बच्चों? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही डिग्री को डिफाइन किया था, एक बार पुनः आप लोग को अभी यहाँ शेयर करते हैं कि इसका डिफिनेशन मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद में वेरिएबल, यानी कि एक्स पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो पावर उस पोलिनोमियल में वो उसका डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका डिग्री कहलाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। वो एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x, फिर पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर पी वाई इज इक्वल टू, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं आप कि 4y प्लस √2। इसी प्रकार से हमने बताया था ये सब पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं इन सारे लेटर के द्वारा। और उसके बाद और भी आप लेना चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि क्यू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ऐसे करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार का हम लेने जा रहे हैं कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू 2x², फिर पी एक्स इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 4x² प्लस 3, फिर उसके बाद पी वाई इज इक्वल टू आप ले सकते हैं कि y² प्लस √2, फिर उसके बाद आप q भी एगो ले सकते हैं। q t इज इक्वल टू होता है इस तरह से कि t² माइनस √3। इस तरह से इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा भी है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू x³ पी वाई इज इक्वल टू आप ले रहे हैं, जिसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि y³ माइनस 2y प्लस 1, एक ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर q y इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 4y² माइनस 6, एक ऐसा भी एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। उसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्यू वाई इज इक्वल टू 6 माइनस y³, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 तरह का हमने एग्जाम्पल मैंने लिखा। बच्चों, अब ये 3 तरह के जो मैंने एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें आपको देखना क्या है कि क्या ये तीनों तरह के एग्जाम्पल में कुछ भिन्नताएं दिख रही है, क्या तीनों में कुछ डिफरेंस है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको इन तीनों में कुछ न कुछ अंतर दिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बहुपद है, ये बहुपद में एक्स पर जो हाईएस्ट जो पावर है वो आपका यहाँ पर जो कि छिपा हुआ नहीं कुछ है, तो इसका मतलब हुआ कि 1।
तो उसका जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री जो है 1 है। यहां पर भी आप देख रहे हैं 1 है, यहां पर भी देख रहे हैं 1 है, इसी प्रकार से इसमें भी 1 है। अब सेकेंड एग्जांपल में देखें तो आप देखेंगे यहां पर जो हाईएस्ट पावर है इस x का, इस वेरिएबल का, आप देख रहे हैं कि 2 है, यानी कि इसका डिग्री 2 है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर भी 2 है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां भी 2 है, यहां भी आप देख रहे हैं यहां भी 2 है। आप हमने एक और इसे मान लिया कि क्यू टी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर भी 2 है। तो इस प्रकार से यहां पर वेरिएबल पर ये डिग्री 1 का है, यहां वेरिएबल t है या जो भी x है चाहे y है उस पर इसका डिग्री 2 है। अब तीसरे एग्जाम्पल पर हम लोग विचार करें। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर इस वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 यानी डिग्री 3 है। यहां पर देख रहे हैं कि 2 को वेरिएबल है ना, y यहां, इस पर एगो पावर 1 है, यहां पर पावर आपका 3 है। ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि क्यू एक्स या क्यू वाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू आप कर सकते हैं वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 को यहां पर एक पर 1 पावर है यानी डिग्री 1 है, एक पर 2 है, एक पर 3 है। तो हम डिग्री का डिफिनेशन जो मैंने दिया था उसके अनुसार ये 3 डिग्री वाला जो है ये हमारा बहुपद है, क्योंकि जो जिस वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है जिसका, वो हमारा डिसाइड करता है वो पोलिनोमियल जो है बहुपद जो है किस डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर यहां पर इसका जो डिग्री है वो 3 होगा। अब इसके आधार पर हम लोग जो है पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, वो हमारा पहला जो है आपका कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो मैंने अभी बताया एग्जांपल लेकर के, उसी को हम लोग इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ए polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हमने उसके लिए मैंने हिंदी में उसका परिभाषा में लिख दिया है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अंग्रेजी में लिख दिया ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। अब एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं हम कि आपका एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि आपका 2x हो गया, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 हो गया, फिर आप लिख सकते हैं 4y प्लस √2 हो गया, फिर आप लिख सकते हैं और भी बहुत सारा आप लिख सकते हैं। आप ऐसे कि 4t माइनस 3 हो गया। ऐसे कर करके बहुत सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है,
ये सब के सब जो है एग्जाम्पल ये हमारा रैखिक बहुपद का है ना, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। Any linear polynomial in X will be of the form ax plus b, ax plus b, where constants and a is not equal to 0। आप x की जगह पर आप ए वाई भी कर सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू बी, है ना, वेयर यहां पर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां पर वेरिएबल जो है आप यहां पर x रखें, y रखें, t रखें, z रखें, आप जो भी है रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग x रखते आ रहे हैं तो हम लोग इसीलिए ax प्लस बी। एक चीज इसमें आप देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल के अनुसार कि इसमें आप जो है देख रहे हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में अधिक से अधिक दो ही पद हो सकता है। ठीक है बच्चों, अधिक से अधिक दो ही पद हो सकता है, एक होगा लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब मैंने जनरलाइज किया इसको तो हमारा ये मिलता है ax प्लस बी। ठीक है, इसीलिए इससे दो से ज्यादा नहीं होगा, दो से कम हो सकता है लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो हमारा है टाइप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, बस इसमें भी डिफिनीशन को उसी तरह से लिखेंगे इसका कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखें, दो घात वाले
बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। ये परिभाषा जो है हिंदी में भी लिख दिया गया कि दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण जो आप देंगे, एग्जाम्पल में आप लेंगे तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि 2x², उसके अलावा 3x² माइनस √2, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि 5y² माइनस 2y प्लस 1। इसके अलावा और लिख सकते हैं आप हैं कि 7 माइनस t² माइनस t, ऐसा भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आगे भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, दो घात वाले बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। इसका क्या कहता है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल in x will be of the फॉर्म। इसका क्या बनेगा फॉर्म, ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। वेयर लिख देंगे हम लोग कि वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कह रहा है क्या कि x में यानी वेरिएबल x में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूप होगा वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, जहां पर a b c क्या है, अचर है ना, कांस्टेंट है। एंड a जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा रैखिक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक कंडीशन यहां लगाया हुआ है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ y लिखते हैं तो फिर यहां पर आप y चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये y यहां भी y हो जाएगा। अगर आप z लिखते हैं, वेरिएबल z होगा तो यहाँ z लिखेंगे और यहां भी z करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जनरलाइज करने पर क्या मिलता है कि इसमें मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं। 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि 3 ही पद होंगे, 3 से कम या 3 पद। इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हम लोग हैं तीसरा जो हमारा टाइप्स है। तीसरा है हमारा कि क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद अब इसका भी परिभाषा उसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, यानी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका उदाहरण क्या लेंगे हम लोग? अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 5x क्यूब, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि t क्यूब माइनस t स्क्वायर, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल लीजिए कि y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस 4, ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसमें आपका 4 टर्म है और इसमें से ये वाले जो टर्म जो है इसमें x पर जो पावर है, हाईएस्ट पावर, यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर इस पर है, ये 3 है। तो ये वाला पूरा बहुपद जो है 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। यहाँ भी 2 टर्म है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो पावर वाला जो है हमारा ये टर्म है, तो इसलिए ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से ये है, इसी प्रकार का है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। लिखेंगे एनी क्यूबिक पोलिनोमियल इन x will be of the फॉर्म। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। अब वेयर a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज इक्वल टू नॉट 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं
कि कोई भी बहुपद x में, वेरिएबल x में उसका फॉर्म इस प्रकार का होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a, b, c और d हमारा अचर होगा एंड a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को देखने पर स्पष्ट हो जाता है इसमें 4 से ज्यादा पद नहीं होंगे। जब भी होंगे तो 4 होंगे या 4 से कम होंगे, 4 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा जाता है हमने आज इसका स्टडी किया। ठीक है बच्चों, हमने इसको पढ़ा। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है अगर ये 1, 2, 3 उसका जो डिग्री था उसके आधार पर हमने तो कह दिया, उसको बांट दिया। अब मान लिया जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का डिग्री n हो, किसी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री n हो, तो वैसे स्थिति में वो जो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं हम लोग हैं। हमने क्या लिखा है, ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या लिखा जाएगा फॉर्म में कि a n x द पावर n प्लस a n माइनस 1 x द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 इंटू x द पावर n माइनस 2। इसी प्रकार से डॉट 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 प्लस ए एन a1 x प्लस a0। ठीक है, यही हमारा फॉर्म होगा। यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कि चर x में डिग्री n का जो पॉलिनोमियल होगा एक व्यंजक होगा जिसका फॉर्म निम्न होगा a n x द पावर n प्लस a n माइनस x द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 इंटू x द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x, यहाँ पर 1 है छिपा हुआ, प्लस a0। अब यहाँ पर जो हमारा a1 a2 a3 इस प्रकार से an जो है हमारा, ये जो टर्म है ये सब क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो लिखेंगे हम लोग वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर constants and an is not equal to 0। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा n घात वाले कोई भी पॉलिनोमियल का जो रूप होगा, फॉर्म होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है, अब इन पार्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से कहता क्या है कि इफ यदि a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर a3
बराबर डॉट डॉट कर करके चलते हम लोग हैं, ए एन बराबर अगर जीरो हो जाए, अगर यहाँ पर अगर हमारा ये सब कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग कि वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, जीरो पोलिनोमियल। क्या पाते हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे बैठा देंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आपका बराबर जीरो हो जाएगा। तो जीरो को मैंने बताया था कि जीरो अगर कोई पोलिनोमियल है तो हमारा पोलिनोमियल जो बहुपद होगा वो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी कोई भी इस तरह का चीज अगर आता है तो हमारा जो है जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। हम लोग पाते क्या है, द जीरो पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और विच इज डिनोटेड बाय जीरो। इसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है, यानी कि जैसे कांस्टेंट जो हमारा जो जैसे 2, 3 सब होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से अगर जीरो होता है तो इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज और कि हमने ये बताया था कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इसका जो डिग्री होगा हमारा वो डिफाइन नहीं है, इज इट नॉट डिफाइंड। तो लिखेंगे हम लोग द डिग्री ऑफ द जीरो polynomial is not defined। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये चीज मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि याद रखना है आपको कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि ये अपरिभाषित है। क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा 2, 3, 4 ये सब होगा पोलिनोमियल, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है, तो उसका डिग्री जो है जीरो होता है ना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा पोलिनोमियल में हमने डिग्री के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है हमने इसको देखा इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए जो है कुछ सवाल मैं आपको यहाँ लिख दूंगा, इसको आप घर पर इसको आप प्रयास के अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने घर पर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम मैंने इस बोर्ड पर लिखा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ क्या करना है। पहले वाले जो हमारा सवाल है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को पहले वीडियो में। अब इसमें एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको लिखनी है उत्तर में। दूसरा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात यानी कि डिग्री को मैंने डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें आप उसके आधार पर आप इसका इस पोलिनोमियल का क्या डिग्री होगा, इसका क्या डिग्री होगा, इसका क्या डिग्री होगा, इसका क्या डिग्री होगा, आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, एक सवाल इसमें और हम ऐड कर देते हैं कि जीरो जो हमारा पोलिनोमियल है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, तो इसका क्या घात होगा, डिग्री होगा, इसको आपको लिखनी है।
ठीक है। तीसरा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। ये सिंपल है, आज मैंने इसकी चर्चा की है, तो इसको आप एग्जाम्पल देख करके आपको ये क्लासिफाई करनी है कि कौन हमारा रैखिक है, कौन त्रिघाती है, कौन द्विघाती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।